नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडर इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वेबसाइट ITP police.nic.in पर। जैसा कि वेब पेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है तो एडवर्टाइजमेंट वाले वेब पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ संबंधित जो वेब एडवर्टाइजमेंट है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर इन ITBP-F 2023 एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन से। नॉन मिनिस्टीरियल ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट के लिए जो कि असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की है। इसके लिए जो पे स्केल रखा गया है 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 10 में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये होगा। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 6, जिनमें अनरिजर्व के 2 हैं, OBC के 2, SC के 2 हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। एज जो यहाँ पर रखी गई है, अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर के पदों के लिए 30 साल रखी गई है क्लोजिंग डेट के दौरान। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी SC ST को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की और जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट को यहाँ पर 5 साल, अनरिजर्व EWS और 10 साल SC ST, OBC NCL को 8 साल की। ऐसे चिल्ड्रन जो कि डिपेंडेंट हैं, जो विक्टिम किल्ड इन 1984 रियॉट्स के अंतर्गत मारे गए, उनको भी जम्मू कश्मीर के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को यहाँ पर 5 साल तक की अधिकतम छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की, अनरिजर्व को 8 साल के, SC ST को, OBC NCL को 6 साल तक की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। यहाँ जो चेस्ट की कंडीशंस है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अत्यंत आवश्यक है। जबकि चेस्ट की जो कंडीशन है फीमेल कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होगी। वेट जो होगा मेल और फीमेल दोनों ही कंडीशंस में हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आयु सीमा के अकॉर्डिंग वेट मेल फीमेल कैंडिडेट्स का होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पर रखी गई है वो केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। recruitment.itbpolice.nic.in की वेबसाइट पर दिए गए गेटवे का इस्तेमाल करके केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अनरिजर्व OBC वर्ग के और EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। जबकि SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विस मैन के लिए फीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपको बता दें जो सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। सबसे पहले जो स्टेज 1 फेज 1 का जो रिटन प्रक्रिया में या जो चयन प्रक्रिया होगी फेज 1
इसके अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आईटीबीपी को प्रोवाइड कराई थी। इसके अंतर्गत एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट मान्य होगा, SC ST OBC EWS के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट से रिलेटेड। इसके अतिरिक्त जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक लेटेस्ट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो फेस 1 का एक तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप होगा, कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि फेस 1 में डॉक्यूमेंटेशन में वैलिड पाए जाते हैं, उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के लिए कॉल किया जाएगा। पीएसटी के अंतर्गत यहाँ कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट, वेट, इन सब की जो माप की जाएगी। जो कैंडिडेट पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी को देना होगा। पीईटी के अंतर्गत यहाँ जो प्रमुख इवेंट्स हैं, 100 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड में पूरी करनी होगी, फीमेल को 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस इन 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स को मेल के लिए, जबकि 4 मिनट 45 सेकेंड में फीमेल को कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांसेस दिए जाएंगे मेल के लिए, और 3 मीटर्स के लिए 3 चांसेस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिए जाएंगे। पीईटी का जो चौथा पार्ट होगा, शॉर्ट पुट 7.26 किलोग्राम, यहाँ पर 3.5 मीटर्स फेंकना होगा मेल कैंडिडेट्स को, जबकि ये जो शॉर्ट पुट का इवेंट्स है फीमेल कैंडिडेट्स पर लागू नहीं होगा। सभी इवेंट्स पीईटी के सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी इवेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी पीएसटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल पाए जाते हैं, उनको रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि बार कोड आधारित होंगे। ऐसी महिला कैंडिडेट्स जो कि 12 वीक्स का प्रेगनेंसी काउंट की जाती है, उस केस में उन्हें टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाएगा। एंड हर अपॉइंटमेंट विल बी हेल्ड abeyance until the date of confinement is over। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट कराना होगा। उसके बाद में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद फेज 2 का एग्जामिनेशन जो कि रिटन बेस्ड होगा, रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। योग्य सभी कैंडिडेट्स को एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि बार कोड आधारित होगा। रिटन एग्जामिनेशन में सभी पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश में सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा सभी प्रश्नों का। पेपर फर्स्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस होगा, यहाँ पर 100 मार्क्स का जो पेपर फर्स्ट है वो होगा। जनरल अवेयरनेस पर जो कि बाइलिंगुअल होगा 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। रीजनिंग बाइलिंगुअल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों के, और जनरल इंग्लिश पर 25 प्रश्न 25 अंकों के, यानी 100 प्रश्न होंगे पहले प्रश्न पत्र में, और 100 अंक निर्धारित होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। टोटल समय दिया जाएगा पेपर फर्स्ट के लिए 2 घंटे का। इसी तरह जो पेपर सेकंड होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा और बाइलिंगुअल होगा। 100 मार्क्स पेपर सेकंड के भी निर्धारित किए गए हैं। पेपर सेकंड में सिविल इंजीनियर पर आधारित 15 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 5 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर 2 मार्क्स का होगा हर प्रश्न, और पार्ट बी में 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 8 अंक निर्धारित होंगे, और सी पार्ट में 10 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल समय यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए जो कि सिविल इंजीनियर पर आधारित होगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 50%, जबकि एससी एसटी के लिए 45% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। डेस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड के दौरान कैंडिडेट्स अपने साथ में साइंटिफिक कैलकुलेटर ला सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर। सिलेक्शन प्रोसेस का जो थर्ड फेज होगा वो इंटरव्यू होगा। इसके अंतर्गत पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा 50 अंकों का। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंटेशन, पीएसटी, पीईटी और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें सिलेक्शन बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं इंटरव्यू के दौरान, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर आधारित 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपीरियंस के लिए जिनके पास में 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है 2 मार्क्स मिलेंगे, और 6 से 12 महीने के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 12 महीने से 18 महीने तक के लिए 16 मार्क्स 6 मार्क्स होंगे, और 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक के लिए 10 मार्क्स 8 मार्क्स होंगे, और 24 महीने 2 साल तक के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस के लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। पर्सनालिटी और अपीयरेंस के जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, ये भी इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जिस तरह से आप अपने क्वेश्चंस का जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं उनका रेस्पॉन्स करते हैं, उसके आधार पर आपके ये 10 मार्क्स निर्धारित होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जैसे स्पोर्ट्स, डिबेट्स, ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, फोटोग्राफी, एनएसएस, एनसीसी से रिलेटेड 10 मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना पाते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जो भी कैंडिडेट डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। recruitment.itbpolice.nic.in की वेबसाइट पर जाकर किसी अन्य माध्यम से ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर के पदों के लिए आप केवल 15 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक अपने एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये भी आशा करते हैं कि ऑनलाइन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो 15 दिसंबर रात के 12 बजे से पहले पहले हर हाल में सबमिट जरूर करा दें, अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे, और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए सबमिट कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।